एवरीवन, यू आर वाचिंग क्लिकबेट, आईटी वॉइस का वीकली साइबर सिक्योरिटी शो, जहां मिलती है आपको सबसे ताजा, सबसे शॉकिंग और सबसे जरूरी साइबर अपडेट्स। आई एम मान्या गुप्ता और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एआई पावर्ड साइबर अटैक से लेकर तत्काल टिकटिंग स्कैम तक, माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल सिक्योरिटी मिशन से लेकर एयरटेल के फ्रॉड फाइटिंग प्लान तक। तो चलिए शुरू करते हैं साइबर दुनिया का एक थ्रिलिंग डीप डाइव ओनली ऑन क्लिकबेट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्टिंग विद इंडियन रेलवे तत्काल टिकट स्कैम, जिसको स्टॉप करने के लिए एक बड़ा कदम इंडियन रेलवेज ने फाइनली उठाया। तत्काल टिकटिंग फ्रॉड को टैकल करने के लिए कुछ मेजर चेंजेस रोल आउट किए गए हैं। बहुत टाइम से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि तत्काल टिकट्स मिलना इम्पॉसिबल है और इसके पीछे एक बड़ा साइबर रैकेट था जो बॉट्स और फेक आईडीज के थ्रू टिकट्स को ग्रैब कर लेता था। रेलवे ने नए एआई बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स और ओटीपी बेस्ड लॉगिन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे आईआरसीटीसी पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज डिटेक्ट और प्रिवेंट की जा सकती है। अब ट्रैवल एजेंट्स को भी स्ट्रिक्टर केवाईसी रूल्स के थ्रू वेरीफाई किया जा रहा है। सिर्फ जेन्युइन आईडी से लॉगिन पॉसिबल है और मल्टीपल बुकिंग्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इस मूव का एम है टिकटिंग को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना। डेटा एनालिटिक्स और एआई से एबनॉर्मल पैटर्न्स, जैसे कि एक ही आईपी से मल्टीपल बुकिंग्स डिटेक्ट की जा रही हैं। तो अगर आप भी तत्काल बुकिंग करते हैं तो आपको एक सेफर और फेयर सिस्टम मिलेगा। सो लेट्स होप कि इस बार तत्काल मींस लकी ड्रॉ का मिथ फाइनली खत्म हो जाएगा। मूविंग ऑन, माइक्रोसॉफ्ट और सीबीआई ने मिलकर इंडियन फिशिंग गैंग को बस्ट किया है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी साइबर क्राइम स्टोरी यही है कि माइक्रोसॉफ्ट और सीबीआई ने मिलकर एक इंडियन फिशिंग गैंग को एक्सपोज किया है जो वर्ल्ड वाइड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को स्कैम कर रही थी। ये गैंग फेक माइक्रोसॉफ्ट पेजेस के जरिए लोगों के क्रेडेंशियल्स को चुरा रही थी और फिर उनके अकाउंट्स एक्सेस करके फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही थी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम डेटा एनालिसिस और थ्रेट इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड किया। सीबीआई ने रेड्स कंडक्ट की अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स और कुछ प्राइम सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया। साइबर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक क्लासिक केस था फिशिंग एज अ सर्विस, जहां अटैकर्स फिशिंग टेम्पलेट सेल करते हैं ऑन अ डार्क वेब। विक्टिम्स को लगता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट या किसी ऑफिशियल साइट पे लॉग इन कर रहे हैं, बट इन रियलिटी क्रेडेंशियल्स डायरेक्ट अटैकर्स को सर्व कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग दी है कि अगर आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉगिन रिक्वेस्ट या वेरिफिकेशन ईमेल का डाउट हो तो उस पर क्लिक बिल्कुल मत करो। यूज MFA, which is multi-factor authentication, and always check the URL before entering the sensitive data. इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर में से एक भारती एयरटेल ने एक पावरफुल प्रपोजल दिया है। बैंक्स, रेगुलेटर्स और टेलीकॉम्स को मिलकर डिजिटल फ्रॉड से लड़ना चाहिए। एयरटेल कह रहा है कि एक यूनिफाइड कोलैबोरेशन के बिना हम साइबर फ्रॉड जैसे स्कैम्स यानी फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, इन सबको इफेक्टिवली टैकल नहीं कर पाएंगे। एयरटेल का विजन है एक रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट शेयरिंग सिस्टम, जिसमें टेलीकॉम्स और बैंक्स एक सिक्योर प्लेटफॉर्म के थ्रू इंस्टेंटली सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। जैसे ही किसी यूजर के अकाउंट में अनयूजुअल लॉगिन या ट्रांजैक्शन डिटेक्ट होता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है ताकि फ्रॉड होने से पहले उसे स्टॉप किया जा सके। ये आइडिया स्पेशली रेलेवेंट है क्योंकि आजकल के स्कैमर्स बहुत ही एडवांस टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एआई जनरेटेड वॉइस क्लोन्स और डीप फेक ओटीपी बॉट्स। एयरटेल कह रहा है कि कस्टमर अवेयरनेस के साथ साथ टेक कोलैबोरेशन भी जरूरी है। तो क्या हम एक नेशनल लेवल साइबर फ्रॉड डिफेंस अलायंस देखने वाले हैं? टाइम विल टेल, और इट इज मच नीडेड मूव इन दिस डिजिटल इंडियन एरा। 72% इंडियन कंपनीज एआई पावर्ड साइबर अटैक्स का शिकार हो चुकी हैं। फोर्टिनेट आईडीसी सर्वे यही बताता है। फोर्टिनेट और आईडीसी के लेटेस्ट सर्वे ने एक शॉकिंग रियलिटी रिवील की कि 72% इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने पिछले एक साल में एआई पावर्ड साइबर अटैक्स फेस किए। लेकिन और भी शॉकिंग बात यह है कि 14% कंपनीज फील रेडी टू हैंडल देम। एआई टूल्स जैसे ऑटोमेटेड फिशिंग, वॉइस डीपफेक्स और रैंसमवेयर बॉट्स अब हैकर्स के पास इजीली अवेलेबल है। इनमें से बहुत सारे अटैक्स अननोटिस्ड हो जाते हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल फायरवॉल्स या एंटीवायरस उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। सर्वे के अकॉर्डिंग लैक ऑफ स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी स्टाफ, आउटडेटेड टूल्स और लो अवेयरनेस इन्हीं अटैक्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फोर्टिनेट कह रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस को एआई के अगेंस्ट एआई यूज करना होगा, मीनिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी इंटेलिजेंट और एडेप्टिव बनना पड़ेगा। ये रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है, स्पेशली फॉर मिड साइज बिजनेस जिनके पास ना बजट होता है ना टैलेंट टू फाइट सच थ्रेट्स। अगली बार जब आप एक सस्पिशियस ईमेल देखें या कोई सिस्टम अपडेट का मैसेज आए तो रिमेंबर, इवन बॉट्स कैन लाई। नेटगियर ने अक्वायर किया बेंगलुरु बेस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एक्सियम। साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप में एक मेजर बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है। नेटगियर ने बेंगलुरु बेस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एक्सियम को अक्वायर कर लिया। एक्सियम एक क्लाउड नेटिव SaaS यानी सिक्योर एक्सेस सर्विस एज स्टार्टअप जो रिमोट एक्सेस और डेटा प्राइवेसी के सॉल्यूशंस ऑफर करता है। नेटगियर का कहना है कि ये एक्विजिशन उनकी एंटरप्राइज सिक्योरिटी ऑफरिंग्स को एशिया पैसिफिक मार्केट में एक्सपैंड करेगा, स्पेशली इंडिया में जहां डिमांड फॉर सिक्योर रिमोट वर्क सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। एक्सियम की टेक रिमोट वर्कफोर्स को जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के जरिए कनेक्ट करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्पीड और सिक्योरिटी। तो इस एक्विजिशन का मतलब यह है कि अब नेटगियर के डिवाइसेस और राउटर्स डायरेक्टली एक्सियम के सिक्योर टनल सपोर्ट करेंगे, व्हिच मींस इवन होम यूजर्स माइट गेट एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी सून। ये मूव एक सिग्नल है कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स इंडिया में अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्लोबल इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। सो फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन द cyber security field, this is a success blueprint to watch. This was about cyber security for this week. I'll again meet you next time. Till then, stay safe. Don't forget to like, share, and subscribe IT Voice for all your updates.